Hello everyone, I am Muhammad Salim and today I will discuss about nucleic acids, DNA, Chergaff rule. So uh, this discussion will be helpful for all those students who are from biological background and who are preparing for some competitive exams like as of CSIR or some normal graduate level exams. So this will be much beneficial. First one is nucleic acids. Nucleic acids discovered by Friedrich Mischer from the nuclei of past cells of leukocytes from discarded surgical bandages and called it nuclein. This nuclein was chemically a nucleoprotein. Later, Richard Altman in 1889 obtained the first protein-free material to which he gave the name nucleic acid. So ये हिस्ट्री हो गई. अब न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन ये है कि ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं. आरएनए और डीएनए दो टाइप से इनकी. अगर न्यूक्लियोटाइड देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड्स को डिफाइन करेंगे कि दीज आर द फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. और ये तीन कंपोनेंट्स के बने होते हैं. एक बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद 5 कार्बन शुगर होती है और एक फास्फोरिक एसिड का आयन होता है. ठीक है ना. जो आगे नाइट्रोजनस बेस ये जो हैं हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं. रिलेटिवली देखो तो वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिक जैसे बेंजीन वाले हो गए. ठीक है ना, रिंग वाले. हाँ, दो किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स. ठीक है ना. ये एक आ गया प्यूरिन, ये आ गया पायरिमिडीन. प्यूरिन जो है ये डबल रिंग होता है जैसे ये वाला. ठीक है ना. पायरिमिडीन सिंगल रिंग. प्यूरिन में भी दो आते हैं, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन में भी दो आते हैं, साइटोसिन थायमिन. प्यूरिन का अगर देखें हम तो ये टू डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस विद प्यूरिन रिंग आर फाउंड इन डीएनए. ठीक है ना. ये कार्बन नाइट्रोजन के बने होते हैं. और दो जो प्यूरिन रिंग्स होती हैं उनमें आ गया एडेनिन और गुआनिन. ठीक है. एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं और गुआनिन को 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन भी बोलते हैं. उसके बाद देखते हैं पायरिमिडीन. पायरिमिडीन में जो है इसमें आता है थायमिन और साइटोसिन. ठीक है. और लेकिन अगर आरएनए में देखें तो वहाँ पे होते हैं ये यूरासिल और साइटोसिन होते हैं आरएनए में. ठीक है ना. वहाँ पे थायमिन नहीं होता. ठीक है. यूरासिल भी थायमिन जैसे ही है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप जो है कार्बन 5 पे जो होता है थायमिन के, वो नहीं है यूरासिल में. ठीक है ना. ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. पहले एडेनिन गुआनिन का दिए हैं. एडेनिन गुआनिन दोनों प्यूरिन्स में आ जाते हैं. ठीक है ना. ये वाला एडेनिन का ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और गुआनिन का भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. उसके बाद ये दोनों प्यूरिन वाले आगे. पायरिमिडीन्स का देखोगे थायमिन, यूरासिल और ये साइटोसिन आते हैं. तीनों जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं. आरएनए में यूरासिल होता है. ठीक है ना. इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता. बाकी ये साइटोसिन आ गए, यूरासिल और थायमिन सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर है. नाइट्रोजनस ग्रुप होता है इनमें, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड हो. उसके बाद शुगर होती है इसमें न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में. पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली होती है और दो टाइप्स की होती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. राइबोज आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में. ठीक है. और बस डिफरेंस यही है कि राइबोसिल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हर कार्बन पर, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये सिर्फ डीएनए में पाई जाती है, लेकिन इसमें कार्बन पोजीशन 2 पे ऑक्सीजन नहीं होता है. ये इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो आप. ये बीटा डी राइबोस है और ये बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस है.
बीटा इसलिए बोलते हैं कि ये जो कार्बन 1 पे अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर वाली साइड है तो ये बीटा, अगर नीचे वाली साइड होता है तो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा शुगर होता है, ठीक है ना। और ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये 5 कार्बन है, राइबोस शुगर है, ठीक है ना। डी इसलिए बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने की वजह से। और ये बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस, ये कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। एक और नोट करने वाला पॉइंट है, ये जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की जो फ्यूरानोज टाइप की रिंग है, तो ये नॉन प्लेनर होता है जो, और इस नॉन प्लेनरिटी को पुक रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पुक रिंग भी देखो इन्वेलप और ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, इन्वेलप्ड और ट्विस्टेड। हाँ, इन्वेलप्ड फॉर्म में देखोगे तो 4 मेंबर्स जो हैं इस फ्यूरानेज रिंग के को प्लेनर है, मतलब एक प्लेन में, और जो फिफ्थ है वो इस प्लेन से बाहर है। अगर ट्विस्टेड फॉर्म में देखोगे 3 मेंबर्स जो हैं को प्लेनर हैं और 2 जो हैं वो प्लेन से अवे हैं। अगर इन्वेलप फॉर्म में देखोगे ये राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर में ये जो आउट ऑफ प्लेन एटम होता है जो कि प्लेन से बाहर होता है, ये तो या कार्बन 2 पे या कार्बन 3 पे होता है। और ये जो शुगर पुकर होता है ये एंडो या एक्सो हो सकता है। वो पुकर a pucker that places C2 and C3 carbon atom on the same side as the base or carbon 5 is termed as endo, whereas if places on opposite side of the base is termed as exo. C2 or C3 endo pucker means C2 and C3 are on the same side of the base. अगर बेस के सेम साइड पे हैं तब एंडो बोलेंगे, अगर अपोजिट तरफ हैं तब एक्सो बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो 2 पुकरिंग फॉर्म हैं इनका ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड पे प्रोफाउंड इफेक्ट्स है, बहुत इसकी कन्फर्मेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनके हम स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। ये देखो जी शुगर पुकर, ठीक है ना। इनवेलप फॉर्म है, C3 एंडो है, एंडो है मतलब कि ये उसकी बेस की तरफ है, और ये जो है ये C2 पे एंडो है, ये कार्बन नंबर 2 पे, ये 1 2 और 3 2 पे एंडो है, तो मतलब 2 ये बेस वाले की तरफ है, इधर बेस है ना उसकी तरफ, और ये 3 पे है एंडो, तो ये उस तरफ। अब देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड में यही है कि इसमें फास्फेट नहीं होता, सिर्फ ये इन दोनों चीज़ों का बनता है ना, बेस और शुगर का। ये जो बॉन्ड होता है शुगर और बेस का, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आप देखोगे ये शुगर है, ये बेस है, ये बीच में एन ग्लाइकोसिडिक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन इसको बीटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ये कार्बन 1, ये जो बेस है ये कार्बन 1 के ऊपर वाली तरफ है, जैसे वो अल्फ़ा शुगर बीटा शुगर होती है ना, उसी टाइप से है ये भी, ठीक है ना। ये ऊपर बेस है, ये होगा प्यूरिन का, क्योंकि प्यूरिन में डबल रिंग वाले होते हैं, ये पायरिमिडीन का क्योंकि सिंगल वाला होता है, ठीक है ना। ये बीच में बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाता है शुगर इसका, और इसके ये कार्बन आइटम शुरू होना चाहते हैं, फिर यहाँ पे जाके फास्फेट लगता है। अभी तक फिलहाल ये न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे फास्फेट नहीं लगा है। ये जो बेस होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे फ्रीली रोटेट करता है, इस रोटेशन की वजह से 2 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं पॉसिबल होती हैं कन्फर्मेशन वाली, जैसे एक आती है सिन और दूसरी आती है एंटी फॉर्म, ठीक है ना। पायरिमिडीन्स जो होते हैं, ये पायरिमिडीन ये जो हैं एंटी कन्फर्मेशन अडाप्ट कर लेते हैं एक्सक्लूसिवली, क्योंकि स्टीरिक इंटरफेरेंस होता है ऑक्सीजन 2 और वाले आइटम पे और कार्बन 5 वाले आइटम पे सिन कन्फर्मेशन में। लेकिन प्यूरिन्स जो हैं वो कौन से वाले, वो दोनों फॉर्म्स अडाप्ट करते हैं, सिन वाले भी और एंटी वाले भी। ये देखो पायरिमिडीन जो है एंटी फॉर्म अडाप्ट कर लेती है, एक ही ये वाली आपको एंटी फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्रीली रोटेट करता है ये इस बॉन्ड पे, इसकी वजह से एंटी फॉर्म पायरिमिडीन लेता है। लेकिन ये जो प्यूरिन है ये दोनों फॉर्म अडाप्ट करता है, सिन भी और एंटी भी। इसमें देखो ये सिन वाली अडाप्ट करी है और इस वाले में ये एंटी वाली। अब देखते हैं, अभी तक हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा जिसमें फास्फेट नहीं होता, अब हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे। तो इसको न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो हैं फास्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स आर द फास्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। पहले मैंने टाइड्स बोला, वो नहीं साइड्स, ठीक है ना।
और इसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है कार्बन 5 पे ही होता है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेक्निकली कि न्यूक्लियोसाइड 5 फास्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड हो गया ठीक है ना, जैसे ये हो गया, इसके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट लगेगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए न्यूक्लियोटाइड पे एक फास्फेट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, इसलिए इसको मोनोफास्फेट, डाईफास्फेट या ट्राईफास्फेट भी कहेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख लो न्यूक्लियोटाइड का, ये ऊपर लगा हुआ है बेस, ये आ गई फिर पेंटोज शुगर, उसके बाद ये कार्बन 5 के ऊपर लग गया ये फास्फोरिक एसिड ग्रुप, ठीक है ना, PO3 2 नेगेटिव वाला आयन, ठीक है, 2 नेगेटिव है ये और ये। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन देखें तो सबसे पहले ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपको पता ही है, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA को बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और हाँ ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ और भी न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शंस होते हैं सेल में, जैसे कि ये एनर्जी करेंसी बनाते हैं, चाहे वो ATP हो, GTP ऐसे वाले, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये सेवरल कोएंजाइम्स के प्रीकर्सर होते हैं, मतलब इनसे वो कोएंजाइम बनते हैं, जैसे NAD, NADP, FAD, कोएंजाइम A, ठीक है ना। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे साइक्लिक AMP, ठीक है ना, साइक्लिक GMP, उनके ये प्रिकर्सर्स होते हैं ऐसे सेकेंडरी मैसेंजर्स के, ये भी एक फंक्शन। ATP पे नज़र मार रहे हैं तो ATP एक केमिकल लिंक है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान में, ये एक लिविंग सेल्स की एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज द डोनर ऑफ आइदर फास्फेट और पायरोफास्फेट, पायरो मतलब 2 फास्फेट। अगर ATP में एक एडिनोसिन माइटी होती है जिसके साथ 3 फास्फोरिल ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है ना, PO3 2 नेगेटिव, किस बांड के थ्रू, फास्फोडाइस्टर बांड के थ्रू, ठीक है ना। एडिनोसिन माइटी और फास्फोरिल ग्रुप्स ऐड होते हैं ATP में फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा। उसके बाद 2 फास्फो एनहाइड्राइड बांड्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनको हाई एनर्जी बांड भी बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये ATP का स्ट्रक्चर है, ये आ गया इसमें एडिनिन, ये आ गया शुगर, और ये बनाया मिलके एडिनोसिन दोनों ने, फिर ये यहाँ से फास्फेट शुरू हो गया, और ये जो बांड है इस शुगर और इसके दरमियान में बना, इसको फास्फोडाइस्टर बांड बोलेंगे। फिर इनको अल्फ़ा बीटा गामा सीक्वेंस वाइज हम इसको मतलब ये लिखेंगे, जो पहले है अल्फ़ा ऐसे, ठीक है ना। और ये बीच में फास्फोड एनहाइड्राइड बांड भी बनेंगे ATP में। ये एक छोटा सा हम टेबल भी देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स की कैसे देते हैं। ये बेसिस हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन, इनके डिफरेंट सिनेरियो में कैसे इनकी नॉमेनक्लेचर होती है। अगर न्यूक्लियोसाइड्स देखें जिनमें फास्फेट नहीं होता, RNA में न्यूक्लियोसाइड्स को कैसे नॉमेनक्लेचर देंगे, अगर इसमें बेस एडिनिन है तब इसको एडिनोसिन बोलेंगे, अगर ग्वानिन है तब ग्वानोसिन बोलेंगे, अगर साइटोसिन है तब साइटिडीन बोलेंगे, अगर यूरासिल या थाइमिन है तब यूरिडीन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर न्यूक्लियोसाइड्स हम DNA में देखें तब इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अगर एडिनिन है तब इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर ग्वानिन है तब डीऑक्सी ग्वानोसिन, अगर साइटोसिन है तब डीऑक्सी साइटिडीन, अगर यूरासिल या थाइमिन है तब बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है ना। DNA में ये थाइमिन होता है, RNA में वो यूरासिल वगैरह। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स देखें, ठीक है ना, अगर RNA में न्यूक्लियोटाइड की नॉमेनक्लेचर हो, अगर एडिनिन है बेस तब एडिनाइलेट, अगर ग्वानिन है तब ग्वानाइलेट, ठीक है ना, अगर साइटोसिन है तब साइटिडाइलेट, अगर यूरासिल है तब यूरिडाइलेट। उसके बाद DNA में न्यूक्लियोटाइड्स की नॉमेनक्लेचर DNA में कैसी होती है, अगर बेस है एडिनिन तब इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनाइलेट, अगर ग्वानिन है तब डीऑक्सी ग्वानाइलेट, अगर साइटोसिन है तब डीऑक्सी साइटिडाइलेट, अगर ये है आपका थाइमिन है तब डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। और अगर हम देखें न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट है, ठीक है ना, मोनोफास्फेट डाईफास्फेट ट्राईफास्फेट, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड वाले, अगर इनमें बेस है जे ये वाला आपका मोनोसाइड, मतलब कि जिसमें एक फास्फेट होता है, अगर ऐसे वाले न्यूक्लियोसाइड, अगर एडिनिन है तब AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अगर ग्वानिन है GMP, अगर साइटोसिन है CMP, अगर यूरासिल या थाइमिन है तब
यूरासिल मोनोफॉस्फेट और UMP TMP, ठीक है ना। ऐसे डाइफॉस्फेट में ADP, GDP, CTP, UDP और TDP। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इंपॉर्टेंट, जिसमें ATP आता है, ठीक है ना। एडेनिन है ATP, ग्वानिन है GTP, साइटोसिन है CTP और यूरासिल थायमिन है तब UTP या TTP। अगर देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये कैसे बनते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स की कंडेंसेशन होती है उससे बनते हैं। और ये कंडेंसेशन किस किस के दरमियान में होती है, एक न्यूक्लियोटाइड का जो 5 फास्फेट होता है उसके अल्कोहल ग्रुप में, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है शुगर पे, उसके दरमियान में ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और इसके साथ जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वाटर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ये जो लिंकेज बनता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स का फास्फेट के ज़रिए, इसको बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के फास्फेट्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, इसलिए फिजियोलॉजिकल पीएच में अगर देखें हम तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीएनायंस होते हैं एक्चुअल। और एक और चीज़ हम देखें, जितने भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनमें सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन होती है। जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है इसमें डायरेक्शनलिटी ये शो करता है, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो DNA RNA के होते हैं उनमें ये जो है 5 to 3 डायरेक्शन शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर DNA RNA की, ठीक है ना, उसको लेफ़्ट से राइट लिखा जाता है, जो कि एक सिनोनिमस है किससे, 5 to 3 डायरेक्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हो जी, ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से शुरू हुआ, ये 5 एंड है, ठीक है ना, फास्फेट, फिर ये शुगर, ये मिला तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है ना। 5 एंड से शुरू हुआ, फिर यहाँ 3 से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, ठीक है ना, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। फिर ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते गए और देखो ये नीचे जो है एटम नंबर 3, कार्बन एटम नंबर 3 पे गया, मतलब कि 5 to 3 एंड पे जाता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड, द ऑर्डर इन विच न्यूक्लियोटाइड्स अकर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिस्क्राइब्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर बाई कन्वेंशन। अगर हम देखें द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज इन न्यूक्लिक एसिड इज रिटन लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 5 to 3 एंड, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया। लेकिन अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द इंटरचेन बेस पेयरिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स गिव द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। The three-dimensional arrangement of nucleic acid, that is the arrangement of the molecule in space, is referred to as tertiary structure of nucleic acid। नेक्स्ट वीडियो में हम चरगाफ रूल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।